हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। दुश्मन के गलियारे में भी, दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। बर्फीला सियाचिन हो या थार का तप्त मरुस्थल, बर्फीला सियाचिन हो या थार का तप्त मरुस्थल, और नेपाले लद्दाख कारगिल रण कच्छ का दलदल। दुश्मन परास्त हर बार हुआ, दुश्मन परास्त हर बार हुआ, मुंह की उसने खाई। दुश्मन परास्त हर बार हुआ, मुंह की उसने खाई, और युद्ध विराम की हाथ जोड़ फरियाद उसने लगाई। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। आज परमवीर चक्र विजेताओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 16वें परमवीर चक्र की चर्चा करता हूं। एपिसोड नंबर 616 में परमवीर चक्र क्रम में 16वें नंबर का परमवीर चक्र, जिसके विजेता हैं नायब सूबेदार अब ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्र विजेता 1987। इतना मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, परमवीर चक्र सर्वोच्च अलंकरण होता है जो अब तक 21 बहादुरों को दिया गया। उसके बाद महावीर चक्र होता है जो 213 लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है, बहादुरों को। और उसके बाद वीर चक्र होता है जो 1336 वीर बहादुरों को ये प्रदान किया गया हुआ है। फिलहाल मैं सिर्फ परमवीर चक्र विजेताओं की चर्चा कर रहा हूँ। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन पर 4 कुमाऊं की एक टुकड़ी ने 18,000 पर विलाफोंडला में हमारा राष्ट्र ध्वज फहराया था। 13 अप्रैल 1984 को 4 कुमाऊं की टुकड़ी ने। आगे जाके क्या हुआ जो मैं उसको ये इस एपिसोड में आपको बताने चाह रहा हूँ कि नायब सूबेदार बाना सिंह यानी ऑनरी कैप्टन बाना सिंह की जो ये गाथा है इसमें, कि इनका जन्म 6 जनवरी 1949 को काद्याल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। काद्याल 6 जनवरी 1969 को ये जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन में भर्ती हो गए। 1987 में पाक घुसपैठियों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में हमारे पास में था वो, लेकिन 1987 में पाक घुसपैठियों ने हमारी चौकी पर कब्जा किया और उसका नाम कैद रखा, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी और जहां से वे पूरे सल्टोरो रेंज और सियाचिन ग्लेशियर को देख सकते थे। इस पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। यह बर्फ की दीवारों से एक अभेद्य किला था, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल था। इस चौकी पर पुनः कब्जा करने के हमारे 2 प्रयास हुए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 20 अप्रैल 1987 को नायब सूबेदार बाना सिंह सियाचिन में ड्यूटी पर थे, कार्यरत थे उस समय। और 23 जून 1987 को सियाचिन ने स्वेच्छा से, वॉलेंटियर हो गए ये साहब, और स्वेच्छा से अपने 5 साथियों के साथ इस चौकी को कब्जा करने का बीड़ा उठाया। इस चौकी पर कब्जा करने का अभियान उठाया। इसे ऑपरेशन राजीव के नाम से जाना जाता है इतिहास में। सिंह और उनके साथी 1500 फुट ऊंची बर्फ की खड़ी दीवार, यानी वहां पर जो थी वो 1500 फुट बर्फ की एक खड़ी दीवार थी। खड़ी दीवार को पार कर अत्यंत दुर्गम रास्ते से अचानक पाकिस्तानी बंकर तक पहुंचे। उन्होंने बंकर में ग्रेनेड फेंके, हथगोले फेंके और रेंगते हुए दुश्मन तक पहुंच गए। उन्होंने अपने बैनेट, जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका हूं, बैनेट से सभी घुसपैठियों को मार डाला और कैद चौकी जिसमें उन्होंने कब्जा कर रखा था पर 26 जून 1987 को कब्जा कर लिया और हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा वहां फहरा दिया। अब इस चौकी का नाम ऑनरी कैप्टन बाना सिंह के नाम पर है। इसे बाना चौकी के नाम से जाना जाता है। अदम्य साहस, नेतृत्व, जूझने की शक्ति, उत्कृष्ट वीरता के लिए नायब सूबेदार अब ऑनरी कैप्टन बाना सिंह को 1987 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
71 के युद्ध में तूने दुनिया को चौंका ही दिया। 71 के युद्ध में तूने दुनिया को चौंका ही दिया। आत्मसमर्पण किया दुश्मन ने, बंग देश ने जन्म लिया। आत्मसमर्पण किया दुश्मन ने, बंग देश ने जन्म लिया। हिंद के सैनिक, हिंद के सैनिक, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मुहिम में तेरा नाम। दुश्मन के गलियारे में भी, दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मुहिम में तेरा नाम। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर एक परमवीर चक्र विजेता की चर्चा आपसे करूँगा।